हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में सितंबर के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है और साथ ही साथ यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the month of September? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the month of September? पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में किसी तरह का बदलाव है। बहुत जल्द आप अपने लव लाइफ के सिचुएशन में कुछ चेंजेस देखेंगे। अगर इस वक्त आपके अपने रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये एक पॉजिटिव चेंज हो सकता है। और जिन लोगों के रिश्ते में इस वक्त सब कुछ ठीक है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसी बात हो जाए या फिर कुछ आप अपने पार्टनर के बारे में, ये अफवाह भी हो सकता है, कोई गलतफहमी भी हो सकती है। किसी से आप कुछ सुन लें और इस वजह से आप अपने पार्टनर पर शक करें और इस शक की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर ख्याल रखें। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स एक चेंज की बात कहता है। तो जिन लोगों के रिश्ते में इस वक्त प्रॉब्लम है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अगर आप, तो बहुत जल्द आपकी पार्टनर से आपकी बातचीत होगी। अब यहाँ पर आपके पार्टनर से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है, या अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपसे मिलने आए, वो आपसे मिलकर अपनी बात रखना चाहें। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आने की उम्मीदें हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से ये पहल हो सकती है। ये पहल आपकी तरफ से भी हो सकती है। अब आप अपने रिश्ते के बारे में एक क्लैरिटी चाहते हैं या फिर जो सिचुएशन है उसे आप संभालना चाहते हैं, इस वजह से आप अपनी तरफ से पहल करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि ये जो आपके रिश्ते में बदलाव है, कुछ लोगों के लिए ये अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे, जहाँ पर आप कमिटमेंट चाहते थे अपने पार्टनर से या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते थे और इस वजह से आप दोनों दूर हुए थे, तो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके पार्टनर इस बारे में कोई फ़ैसला लेकर वो फ़ैसला आपको सुना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लव लाइफ में कुछ लोगों के लिए अपने लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट है। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अगर आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते थे तो उससे रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलेगी। आपके पार्टनर से इस बात की कंफर्मेशन आपको मिल सकती है कि वो अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स ये सडन चेंजेस की बात कहता है। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप एक अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां आपके लव लाइफ में इस वक्त तक सब कुछ अव्यवस्थित था या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो आप अपने लव लाइफ में एक क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स रही थी, चाहे वो आपस की नाराज़गी रही हो या फिर यहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हो या अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स रही हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हो, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या एक साथ नहीं थे,
तो अब आपको अपने सिचुएशन में एक क्लैरिटी मिल जाएगी या परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल होंगी, जिस वजह से आप अपनी समस्याओं से बाहर आकर अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का रास्ता आप तलाश लेंगे, या वो परिस्थितियाँ बनेगी जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते में राहत महसूस करेंगे। यहाँ कुछ लोगों के लिए रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर जो प्रॉब्लम्स थी उनके सुलझ जाने की वजह से आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो रही हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपके पार्टनर से बातचीत हो सकती है, कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको बहुत जल्द मिल सकता है इन दिनों आपके पार्टनर से। तो ये 6 ऑफ सोर्ड्स आपको अपने रिश्ते में एक उम्मीद नज़र आएगी, जहाँ सब कुछ ठहर सा गया था, जहाँ आप अपनी उम्मीद खो रहे थे, या फिर अपने रिश्ते में आप जो इस वक्त आप अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता महसूस कर रहे थे कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है, तो वहाँ या तो क्लैरिटी मिल रही है या आपके भीतर अब एक नई उम्मीद होगी कि आप अपने रिश्ते में काम कर सकते हैं, या फिर आप दोनों फिर से साथ हो सकते हैं, ये उम्मीद जगेगी आपके भीतर। नेक्स्ट है डेथ। डेथ किसी परिस्थिति का अंत है। यहाँ अगर अपने लव लाइफ में आप स्ट्रगल फेस कर रहे थे, आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी प्रॉब्लम्स का अंत है। आप जो भी आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने लव लाइफ में, चाहे वो प्रॉब्लम कोई भी हो, आपस की नाराज़गी है या कोई और प्रॉब्लम है या मिसअंडरस्टैंडिंग ही रही हो, तो जो सिचुएशन एक ऐसी एनर्जी में आप थे जहाँ पर आप अपनी उम्मीद खो रहे थे, या फिर कुछ आपको आगे नज़र नहीं आ रहा था, अपने रिश्ते का भविष्य नज़र नहीं आ रहा था, तो उन चीज़ों का अंत है। यहाँ पर डेथ के बाद रिबर्थ की एनर्जी है, जो कि आप में से कुछ लोगों के लिए रीयूनियन और रिकन्सिलेशन की बात कहता है। आपके रिश्ते में एक बार फिर से वो पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, वो प्यार देखने को मिलेगा जिसकी आपको चाहत थी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। डेथ कार्ड किसी चीज़ का अंत भी है, तो यहाँ पर एक 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स सडन चेंजेस की बात कहता है, और ये सडन चेंजेस कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। जैसा कि पहले ये बात कही थी मैंने कि कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है। किसी तरह की गलतफहमी अपने रिश्ते के बीच ना आने दें। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा ना करें। अगर कोई बात है जहां आप अपने पार्टनर से क्लैरिटी चाहते हैं, तो वहाँ आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात कर लेने की ज़रूरत है कि कहीं सुनी बातों पर या फिर नाराज़गी में कोई भी फ़ैसला ना लें। यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच बन सकती है। यहाँ द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, जहाँ कुछ बातें छिपी हुई हो सकती है, जिनका आपको आगे चलकर पता चले, और तब आपको अपने आज के लिए हुए फ़ैसले पर अफसोस हो सकता है। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें। यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई आपसे कुछ कह रहा है आपके पार्टनर के बारे में, तो यहाँ आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करने की ज़रूरत है। आपको अगर अपने रिश्ते पर और अपने पार्टनर पर भरोसा है, तो ज़रूर आप शांत होकर यहाँ पर सोच समझकर अपने पार्टनर से बात करें, ताकि जो गलतफहमियाँ हैं या फिर जो ये इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, वो समस्याएं आपके रिश्ते से ख़त्म हो। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप किसी रिश्ते से मूव ऑन हुए हैं और एक बार फिर से खुशियाँ आपके पास आना चाहती हैं, किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, या फिर अगर आप किसी ब्रेकअप से गुज़रे हैं तो आपके लाइफ में खुशियाँ एक बार फिर से आना चाहती हैं। कोई आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, उनकी तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। ये जो भी रिश्ता शुरू होगा,
ये आप में से कुछ लोगों के लिए एक गहरे रिश्ते की शुरुआत होगी। इस रिश्ते में आप स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, लेकिन आपके लिए भावनाएं सच्ची होगी। ये रिश्ता काफ़ी गहरा होगा, आप दोनों एक दूसरे से दिल से जुड़ेंगे। यहाँ पर कोई बाहरी कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। ये दिल से आप एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ लोगों के लिए आपका रिश्ता सोशल मीडिया के थ्रू शुरू हो सकता है। कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आप किसी में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप किसी को कर सकते हैं, या कोई आप में इंटरेस्टेड है तो वो आपको कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते की शुरुआत सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है। द हाई प्रीस्टेस, आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते के बारे में जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। यहाँ कुछ लोगों के लिए ज़रूर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आ जाए, या आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो। यहाँ पर ये पेशेंस के साथ अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करें, अपने पार्टनर से बात करें और तब अपने बारे में या अपने रिश्ते के बारे में कोई फ़ैसला लें। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, जो कि इस बात को पहले भी कह चुकी, दोबारा कह रही हूँ कि फिर कोई ऐसा फ़ैसला न लें जिसका आपको आगे चलकर अफसोस हो। ये जो भी है, जो थर्ड पार्टी है की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, आज न कल ये सच्चाइयाँ आपके सामने ज़रूर आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको इस वजह से सोच समझकर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, अगर इन दिनों आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, चाहे ये सेपरेशन जिस भी वजह से है, आपके पार्टनर किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, उनसे वो सलाह मशवरा कर रहे हैं कि आखिर आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। या फिर अगर आप नाराज़ हैं और यहाँ पर कुछ बातें इस वक्त क्लियर नहीं हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर किसी से इस बारे में जानना चाह रहे हैं, आखिर आप नाराज़ क्यों हैं, या फिर आप दोनों के बीच ये दूरी की वजह क्या है। हो सकता है कि कुछ बातें अब तक आपने अपने पार्टनर से खुलकर नहीं कही, आपने दूरी बना ली है या बना सकते हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर किसी से सलाह मशवरा कर सकते हैं कि आखिर आपकी नाराज़गी की क्या वजह है। यहाँ पर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप किसी से सलाह मशवरा कर सकते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हो गए हैं या नाराज़ क्यों हो गए हैं। इसके बारे में आप किसी से सलाह मशवरा करें, किसी से जानने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स की या एंजल्स की आपके रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। पहला कार्ड है कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि खुले दिल दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। कुछ लोग अपने लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में या तो आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, या अगर आप सिंगल हैं तो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई सोलमेट आए। सोलमेट को लेकर आपकी अपनी कुछ ऐसे सपने हैं, या फिर कुछ आपने सुना है जिसके आधार पर कुछ उम्मीदें हैं। आप अपने सोलमेट के बारे में एक इमेजिनेशन आप कर रहे हैं कि आपका सोलमेट ऐसा होगा, वैसा होगा, या उनके आपके लाइफ में आने से आपके लिए परिस्थितियां बहुत फेवरेबल हो जाएंगी। ऐसी आपकी अपनी कुछ कल्पनाएं हो सकती है, कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि वास्तविकता के आधार पर आपको अपने पार्टनर को देखना चाहिए। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर अगर आप सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है ये आपके सोलमेट हैं। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं ये आपकी
कल्पनाओं से या फिर आपके एक्सपेक्टेशन से आपका ये रोमांटिक पार्टनर या आपका ये सोलमेट अलग हो सकता है। इसलिए आपको खुले दिल दिमाग से किसी को समझने की ज़रूरत है, अपने जीवन में स्वीकारने की ज़रूरत है। एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी न रखें या किसी से इतनी ज़्यादा उम्मीदें न रखें कि ये रिश्ता बोझ बन जाए। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर द फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम इस वजह से है कि यहाँ या तो प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है आपकी या आपके पार्टनर की, या फिर आर्थिक समस्याएं हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कमी है, इस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है। आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी। जो लोग इस वक्त प्रोफेशनल या फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी की वजह से नहीं बढ़ पा रहे थे, यहाँ आपकी समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा। आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी। आपको अपनी मुश्किलों का समाधान मिल जाने की वजह से अब अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपके लिए परिस्थितियाँ अब अनुकूल होंगी। नेक्स्ट है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। यहाँ कुछ लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं या अपने सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ एंजल की तरफ से गाइडेंस है कि ये रिश्ता आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर ये सोलमेट हैं, ये आप इनका रिश्ता सिर्फ आपका आज का नहीं है, ये रिश्ता आपका कई जन्मों से चला आ रहा है। आप दोनों एक कपल रहे हों या फिर कैसा भी रिश्ता रहा हो, आप दोनों एक दूसरे को पिछले जन्म से जानते हैं। आपका रिश्ता पुराना है, इस वजह से आप इस वक्त अगर आप सिंगल हैं तो किसी के लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। यहाँ द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। यही वजह होगी कि किसी के साथ एक गहरे रिश्ते की शुरुआत होगी, क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर है या आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए सोलमेट है, ये गहरे रिश्ते की शुरुआत है। और कुछ लोग अपने जिस भी पार्टनर से इस वक्त सेपरेशन फेस कर रहे हैं या फिर नाराज़गी है, लेकिन आपका रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। वजह इसकी ये है कि आपका रिश्ता पुराना है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जो भी रिश्ता है। तो वहाँ पर इस वजह से आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार कम नहीं होगा, या फिर जिस तरह की भावनाएं हैं वो भावनाएं सच्ची है। और यही वजह है कि आप अपने पार्टनर से सुलह करना चाहते हैं और आपका रियूनियन सुलह करना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। नेक्स्ट है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से या एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है कि अपने परिस्थितियों से, लव लाइफ में जो भी आपकी इस वक्त सिचुएशन है, वहाँ से कुछ सीखने की ज़रूरत है और बीती बातों को माफ़ कर देने की ज़रूरत है। अगर आप एक दूसरे से नाराज़ हैं, कोई कड़वी बात एक दूसरे से आपने कह दी है, या आपके पार्टनर की कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगी है, तो यहाँ अपने पार्टनर को आपको माफ़ कर देने की ज़रूरत है। अगर आप बीती बातों को भूलकर अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे, तो अपने सिचुएशन में, अपने रिश्ते में आप एक नई पॉजिटिविटी महसूस करेंगे, या आप भी हील होंगे और आपका रिश्ता भी हील होगा। तो अगर आपके लिए ये रिश्ता ज़रूरी है, आपके पार्टनर की आज भी आपके जीवन में वैल्यू है, तो उन्हें माफ़ कर दें। उन परिस्थितियों से सीखते हुए आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। अतीत की बातें भूलकर अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। यहाँ डेथ की एनर्जी भी है, जो डेथ के बाद रीबर्थ की एनर्जी को दर्शाता है। तो यहाँ पर रीबर्थ आपके रिश्ते का तभी होगा जब आप दिल से अपने पार्टनर को अपनाएंगे,
उन्हें माफ़ करेंगे और अपने जीवन में शामिल करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।